हेलो एवरीवन, आई एम अर्चना मानंदन और आज के इस वीडियो में हम संधि विच्छेद से रिलेटेड सारी चीजें एग्जांपल्स किस किस टाइप के संधि विच्छेद होते हैं और जो भी थ्योरेटिकल पार्ट इम्पोर्टेंट है संधि विच्छेद से वो कंप्लीट करने वाले हैं। क्योंकि ना सिर्फ बिहार सचिवालय एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में जहाँ पे हिंदी आपका सिलेबस है वहाँ पे इस टॉपिक से 2-3 मार्क्स से क्वेश्चंस बनते हैं और उपसर्ग एंड प्रत्यय से भी क्वेश्चंस बनते हैं। जिस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है ऐसे बहुत सारे टॉपिक हम लोग ये आपका जो बिहार सचिवालय वाला जो आपका प्लेलिस्ट है उसमें उन सारे वीडियोस को अवेलेबल कर रखा है। सो 1 बाय 1 सारे वीडियोस को देख लीजिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम संधि विच्छेद, संधि की परिभाषा क्या होती है, किस किस टाइप के संधि होते हैं, वो सारी चीजें हम कंप्लीट करने वाले हैं। अगर मेरी मेहनत पसंद आती है एंड तक आप वीडियो को देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने सही मेहनत किया है या फिर सही डायरेक्शन में ये वीडियो है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से, आपके एक लाइक कमेंट से मेरा मोटिवेशन लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। सो फर्स्ट स्लाइड है हमारा जिसमें हम संधि की जो डेफिनेशन है, संधि की जो परिभाषा है वो कंप्लीट करने वाले हैं। परिभाषा आपसे नहीं पूछने जाने वाला है, लेकिन फिर भी मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये वर्ड और कैसे वर्क करता है। तो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं और वर्णों में संधि करने पर स्वर, व्यंजन अथवा विसर्ग में परिवर्तन आता है। ये स्वर, व्यंजन, विसर्ग भी इसके बाद हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। अतः 3 संधि के प्रकार होते हैं। कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, है ना। अब सबसे पहले उदाहरण हम संधि विच्छेद का देख लेते हैं। जैसे देवालय का संधि विच्छेद करना हो तो देव प्लस आलय, मनोयोग का संधि विच्छेद करना हो तो मनः प्लस योग, और जगन्नाथ का करना हो तो जगत प्लस नाथ। तो ये 3 टाइप के संधि विच्छेद हमने ले लिए हैं। अब 1 बाय 1 हम सब अलग अलग समझेंगे कि आ प्लस आ के मेल से किस टाइप का वर्ड बनता है, फिर आ प्लस ई से कैसा बनता है। ये सारी चीजें हम आगे स्लाइड में देखने वाले हैं। वीडियो काफी शॉर्ट रहने वाला है और वही चीजें हमने इंक्लूड करी है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, पूरा का पूरा हमने वो कवर किया है। वीडियो को एंड तक देखिएगा प्लीज, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। स्वर संधि, स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन, राइट। ये हमने पढ़ा है। तो स्वर और व्यंजन क्या होता है ये आप सबको पता है। अब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। एक होता है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और अयारी संधि। नेक्स्ट है दीर्घ संधि। क्या होता है? ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर्ग। दीर्घ से आपको पता है दीर्घ, राइट। तो अ, आ, ई, उ आपस में मिलते हैं तो स्वर दीर्घ हो जाता है। स्वर क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। जैसे अ में दीर्घ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। जैसे अ प्लस अ क्या होगा? ये हो जाएगा आ। तो उससे रिलेटेड है धर्म प्लस अर्थ। तो धर्म, अ है यहाँ पे छुपा हुआ, और अर्थ अ है जो छुपा हुआ यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? अ प्लस अ मिलके क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। फिर स्वर प्लस अर्थी, अ है ना। फिर यहाँ पे अ के पहले अ प्रोनाउंस होता है तो स्वार्थी। तो आपने देखा ना, अ प्लस अ जो है ये क्या फॉर्म करेगा? ये आ। उसी तरीके से अ प्लस आ रहेगा तो कैसे? जैसे हिम, हिम और आलय, हिमालय हो गया, देव आलय, देवालय। इसी तरीके से आपको देख लेना है। नेक्स्ट है आ प्लस अ होगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा आ। तो जैसे विद्या प्लस अ विद्यार्थी, सीमा प्लस आ प्लस अ सीमांकित। आपने देखा ना पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा अ प्लस आ हो तो भी आ होगा, या फिर आ प्लस अ हो तो भी आ होगा, और आ प्लस आ हो तो भी क्या होगा? आ होगा। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं। फिर ई प्लस ई, अब डबल ई हो गया तो हम जानते हैं ना दीर्घ मतलब ई जो आगे की तरफ खींचे, जैसे ईख। तो ये लंबा डबल हो गया ना, ये स्क्वायर हो गया, आप इस तरीके से समझ लीजिए। तो इस तरीके से दीर्घ ई ये फॉर्म कर दिया, मतलब रवि ई और ई क्या हो गया? रविंद्र, है ना।
उसी तरीके से क्या हो जाएगा, कवि प्लस इंद्र कविंद्र, अति प्लस युक्ति अति युक्ति। नेक्स्ट है ई प्लस दीर्घ ई, क्या हो जाएगा, अब दीर्घ ई के अलावा और कुछ तो होता नहीं है, तो ई प्लस ई प्रोनाउंसिएशन ई को ही फॉर्म करेगा ना, तो दीर्घ ई ये हो जाएगा, और दीर्घ ई प्लस ई भी हो जाएगा दीर्घ ई। काफी शॉर्ट है, आप देखिए अ प्लस अ जो होगा ये क्या होगा फॉर्म, अ प्लस आ भी फॉर्म करेगा आ प्लस अ भी फॉर्म करेगा आ, और फिर आ प्लस आ भी फॉर्म करेगा आ। उसी तरीके से ई दीर्घ ई प्लस ई भी फॉर्म करेगा दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई भी फॉर्म करेगा दीर्घ ई, और दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई भी फॉर्म करेगा दीर्घ ई, है ना। तो यहाँ पे नदी जोड़ ईश तो नदीश हो गया, मही जोड़ ईश महेश हो गया, ठीक है, महेश हो गया। रजनी जोड़ ईश रजनीश हो गया। तो उसी तरीके से आपको रिवाइज कर लेना है। अब सेम यहाँ पे हो गया, ऊ प्लस ऊ भी फॉर्म करेगा ऊ प्लस दीर्घ ऊ भी फॉर्म करेगा दीर्घ ऊ, और ऊ दीर्घ ऊ प्लस ऊ भी फॉर्म करेगा क्या, दीर्घ ऊ। अब आगे के स्लाइड्स में ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपके पास है, आप देख लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए ऊ प्लस दीर्घ ऊ प्लस दीर्घ ऊ भी फॉर्म करेगा ऊ, मतलब ऊ प्लस ऊ भी ऊ, दीर्घ ऊ प्लस ऊ भी ऊ दीर्घ ऊ ही, और ऊ प्लस दीर्घ ऊ भी दीर्घ ऊ ही, और दीर्घ ऊ प्लस दीर्घ ऊ भी क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ ही होगा। ये सब में एक जैसा है। हमने आ वाला केस देखा, हमने ई वाला केस देखा, हमने ऊ वाला केस देखा। ओके, अब यहाँ पे है हमने पहले कौन सा संधि कंप्लीट किया था गाइस, हमने फ्रेंड्स कंप्लीट किया था कौन सा, जो अभी जो हम संधि कंप्लीट करने वाले हैं वो कौन सा है, पहले हम देख लेते हैं। ये अब गुण संधि हम कंप्लीट करने वाले हैं, जब अ या आ के पश्चात ई दीर्घ ई हो तो ए हो जाता है ना, और अ या आ के साथ ऊ या दीर्घ ऊ हो तो ओ हो जाता है। ई से क्या होगा, ए हो जाएगा, है ना, ए हो जाएगा, और ऊ से क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ई ए ऊ ओ, ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। तथा आ के पश्चात री हो तो अर हो जाता है, री र मतलब अर हो जाता है, तो इजी है। जैसे अ प्लस ई, ठीक है, या फिर दीर्घ ई तो क्या हो जाएगा, ए। तो देव प्लस इंद्र देवेंद्र, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, वीर प्लस इंद्र वीरेंद्र। उसी तरीके से आ प्लस ई हो या फिर दीर्घ ई हो तो भी ए हो जाता है। महा प्लस इंद्र महेंद्र, रमा प्लस इंद्र रविंद्र, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र। फिर अ प्लस ऊ हो या दीर्घ ऊ हो तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, पूर्व प्लस उदय पूर्वोदय, पूर्व प्लस उत्तर पूर्वोत्तर, है ना। उसी तरीके से लास्ट क्या हो गया हमारा, आ प्लस ऊ या दीर्घ ऊ तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। महाजोड़ उत्सव महोत्सव, गंगा जोड़ उर्मी गंगोर्मी, महाजोड़ उदधि महोदधि। अ प्लस आ, जैसे अ या आ हो प्लस री हो जाए तो क्या हो जाएगा, अर, मतलब ब्रह्मा, आ है यहाँ पे ऋषि, री हो गया ब्रह्मर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि, राजा प्लस ऋषि राजर्षि, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया। अब नेक्स्ट है यन संधि। यन संधि मतलब ई या दीर्घ ई के पश्चात विजातीय स्वर हो तो य तथा ऊ, दीर्घ ऊ के पश्चात अन्य स्वर हो तो व तथा री के पश्चात अन्य स्वर हो तो र हो जाता है। जैसे अति प्लस अधिक, ई प्लस अ अत्यधिक, ई प्लस अ अत्यंत, फिर यहाँ पे अ प्लस आ हो गया सत्यांत हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। फिर यहाँ पे हो गया कि ऊ या फिर दीर्घ ऊ प्लस अन्य कोई स्वर हो तो क्या हो जाता है, वह हो जाता है। जैसे अनु अय अन्वय, गुरु अर्पण गुरुवर्पण, मनु जोड़ अंतर मनवंतर, री प्लस अन्य स्वर हो तो र हो जाता है। उसी तरीके से मातृ प्लस आनंद मात्रानंद मात्रानंद, पितृ प्लस आदेश पित्रादेश, पितृ प्लस अनुमति पित्रानुमति,
है ना। तो इसी तरीके से आपको देखना है। अब फोर्थ आया हमारा वृद्धि संधि। जब आ के साथ ए या ए आ जाए, मिलाया जाए, तो ए तथा अ के साथ ओ मिलाने पर ओ हो जाता है। जैसे अ या आ के साथ ए या ए मिलाने पे ए हो जाता है। उसी तरीके से अ तथा आ के साथ ओ या ओ मिलाने पे ओ हो जाता है। बस इतना ही याद रखना है और ये रहे एग्जाम्पल्स, है ना। नेक्स्ट है अयादी संधि। क्या है? तो ए के साथ अन्य स्वर मिलाने पर ए के साथ अन्य स्वर मिलाने पर आय, ओ के साथ अन्य स्वर मिलाने पर अव तथा ओ के साथ अन्य स्वर मिलाने पर आव हो जाता है। ए प्लस अन्य स्वर क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। ने प्लस अन हो जाएगा नयन। शे प्लस अन हो जाएगा शयन। चे प्लस अन हो जाएगा चयन, है ना। उसी तरीके से ए प्लस अन्य स्वर मिलाने पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए। गे प्लस अक गायक। गे प्लस अन गायन। ने प्लस अक नायक। नेक्स्ट है ओ प्लस अन्य स्वर मिलाने पे क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा। जैसे पो प्लस अन पवन, भो प्लस अन भवन, गो प्लस ईश गवीश, पौ प्लस अन पावन, पौ प्लस अक पावक, नौ प्लस इक नाविक। नेक्स्ट है व्यंजन संधि। क्या होता है? व्यंजन या व्यंजन का व्यंजन अथवा किसी स्वर के समीप होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। एक वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें देखना है। किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त का मेल किसी स्वर या किसी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण या ये हाफ ऑफ है सब, है ना। आधा क आधा च वर्ण या य र ल व ह से हो तो पहला वर्ण तीसरे वर्ण जैसे आधा ग, ज, ड, ड, व में बदलता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वाक जाल तो वकजाल, वाकजाल। दिग्गज, दिक जोड़ अंचल, दिगंचल। षड जोड़ दर्शन, षड दर्शन। अच जोड़ आदि, अजादि। सत्य जोड़ भागवत जोड़ भक्ति तो भागवत भक्ति। इस तरीके से आपको ये सब एक बार वीडियो पॉज करके देख लेना है। सो ये था संधि विच्छेद का थ्योरी। आई होप आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। एक बार और वीडियो को रिपीट कर लीजिए और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ये जो आपका है ना, ये आप एक जगह पे नोट डाउन कर लीजिए। 2 से 3 बार आप देख लेंगे या वॉल पे चार्ट के रूप में चिपका देंगे। आप 1-2 बार इसको रिपीट करेंगे, देखेंगे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपका एक भी क्वेश्चन संधि विच्छेद का गलत नहीं होगा। और इसके पार्ट 2 में मैं 250 क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो मैं कंप्लीट करवाऊंगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 2 साल के अवेलेबल हैं, आप कहीं से भी उठा के देखिए, इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो हम बहुत जल्द सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर आपको कंप्लीट करने वाले हैं बिहार सचिवालय का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।